सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको हालेलुया। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि प्रोफेसी हुई, उसके बाद क्या हुआ? नबूकदनेस्सर, फिर से पढ़ेंगे दानियल, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन का राजा, वही राजा जिसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसे घेर लेता है और सारे परमेश्वर के भवन के पात्रों को, सबको, राजा को, सबको उठाकर ले जाता है। लेकिन इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, यह अब ध्यान से सुनना। अब हमने यह समझ लिया कि अटैक क्यों हुआ, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि अगर परमेश्वर का वो घर था, परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर के लोग थे, तो अन्य जाति अटैक करके कैसे जीत सकती हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो शैतान आप पर कब्जा करता है और लोग आपको नहीं, आपके परमेश्वर को निंदा करते हैं। जब इजरायली काबिल नहीं रहे और पहुंचे नहीं वहां पे कनान में, तो जो मिस्रियों के सामने वो निकले थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो जी वड्डियां वड्डियां गल्लां करके निकले सी, पहुंचे तो है नहीं। पर उन्होंने ये नहीं देखा कि इजराइलियों ने रास्ते में व्यभिचार किया, बछड़ों की पूजा की, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। नबियों के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाए, सब पाप किए, और परमेश्वर ने वहां नहीं भेजा जहां उन्हें बुलाया गया था भेजने के लिए। आप जानते एक बात परमेश्वर ने मुझसे क्या कही, आप लोगों के लिए ध्यान से समझना और लिख लेना इसको। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, आपको मालूम नहीं, वो वेट कर रहे हैं आपके फेल होने का, इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का। क्योंकि जो वो बोलना चाहते हैं वो लीगलाइज नहीं हो सकता, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप फेल हो जाएंगे, वो बोलेंगे देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये बंदा ऐसा है, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है। लेकिन तुम फेल तो पाप की वजह से हुए हो, उस वजह से नहीं जो लोग बोल रहे हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। दाऊद पाप में गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। जब वो जा रहा था, अब कारण तो व्यभिचार है, जब व्यभिचार में गिरा, उसके बच्चे, उसका घराना उसके खिलाफ हो गया। वो सारी चीजें व्यभिचार के कारण हुई। और हित्ती उरिया के दाऊद ने उसको मरवा दिया, जानबूझ के युद्ध में आगे रखे, वो उसके कारण हुआ। लेकिन दाऊद जब जा रहा था तो बाइबल कहती है कि व्यक्ति उसे श्राप देकर कोसने के लिए आया, हे ओछे, इसलिए तू मुसीबत में फंसा है क्योंकि तूने किसको मरवाया था? किसको मरवाया था? शाऊल को। लेकिन कारण यह नहीं था दाऊद के फेल होने का। दाऊद के फेल होने का कारण उसका अपना पाप था, लेकिन लोगों को बोलने का मौका मिल गया कि तू इस वजह से गिरा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है, मैं आपको इंस्पायर्ड वचन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आवाज जो खुदा ने दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, ताकि वो बोल सकें। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को ढांप दे, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया था पाप की वजह से। लोग इंतजार कर रहे हैं कब आप पाप में गिरे, फेल हो जाएं, और वो अपनी टीचिंग्स को कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। अब बात यह है, मैं क्यों कह रहा था कि परमेश्वर नूह का नाम क्यों लेता है, दानियल का नाम क्यों लेता है, अय्यूब का नाम क्यों लेता है, एलिया का नाम, क्या खासियत है इन लोगों में कि वो इनका नाम लेके आपको, मुझको समझाता है, प्रेरित समझाते हैं, लोग समझाते हैं। इंडिया टीम ने 10 मैच में से 10 मैच जीते कि नहीं जीते? हाँ, सारे मैचों पे कब्जा कर लिया। कोई टीम ऐसे लगता है कि सब बच्चे हैं इंडिया टीम के, कोई खेल ही नहीं रहा था उनके सामने। फाइनल में वो हार गए। इंटरनेट देखो क्या बोलता है उनके लिए, सब कमियां गिना रहे हैं। और 10 मैच में वो कहां थे?
कहीं नहीं थे, चुप करके बैठे थे, क्योंकि जो नफरत थी वो उनके दिलों में थी। लोगों के दिलों में है नफरत, नेगेटिविटी, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। और यह कोई मैच नहीं है जहां मालूम नहीं आप जीतेंगे कि शैतान जीतेगा। यह फिक्स मैच है जहां आप ही जीतेंगे इन जीसस ने। यह फिक्स मैच है, वो फिक्स नहीं था, कोई भी जीत सकता था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट यह फिक्स मैच है, फिक्सिंग हो चुकी है कि तुम ही जीतोगे। एक ही चीज है जो तुम्हें हराएगी, तुम्हारे शरीर के काम, शैतान नहीं, विरोधी नहीं, शत्रु नहीं, उनकी प्लानिंग नहीं, उनकी प्लॉटिंग नहीं। वो प्लान कर ले, प्लॉट कर ले, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, शर्मिंदा होंगे और तुम्हें 10 गुना बढ़ता हुआ देखेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, नथिंग, वो जीरो है खुदा के सामने। तुम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई तुमको लोगों ने खड़ा किया है और लोग तुम्हें नीचा कर देंगे। तुम्हें खुदा ने खड़ा किया है और वो तुम्हें खड़ा रखेगा इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि तुम एक गलती करो और उसके बाद वो अपनी 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 भड़ास को निकाल सकें। अब हर व्यक्ति इंडिया टीम के लिए अपना लेक्चर दे रहा है। वो लेक्चर कहां था जब वो 10 मैच जीत रहे थे? वो लेक्चर नहीं था। लेकिन जैसे ही आप फेल हुए, विरोधियों को मौका मिला अपने दिल की भड़ास को निकालने का। ये कमी थी, ये घमंडी है, ये फलाना है, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मौका मिल गया। क्योंकि नेगेटिविटी लोगों के हार्ट में है। आज लोग उतना पॉजिटिव नहीं हैं जितने नेगेटिव हैं। आज विरोधी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस से जलने वाले लोग ज्यादा हैं। और वो क्या वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जहां उन्हें बोलने का मौका मिले। मैं आपको खुदाबंद की इस कुर्सी पे बैठा हुआ बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो सारी उम्र वेट करके मर जाएंगे, मौका नहीं मिलेगा इन जीसस ने, यीशु के नाम में। आमीन। आपके हाथ में है, ये विरोधी के हाथ में नहीं है। थैंक गॉड, आपके हाथ में, मेरे हाथ में। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब उस लाइन को पढ़ेंगे, तीसरी आयत को, उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान, खोजे कौन होते थे मालूम है? अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं। अब राजे को अपनी रानियों की रक्षा करनी है। अब राजे की रानियां होती थी 100, 50, 40, 35। अब एक पत्नी तो नहीं है आज के टाइम की तरह कि उसे सब कुछ अपनी पत्नी का मालूम है, वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो रानियां होती थी 100, तो मालूम नहीं था कौन सी रानी क्या कर रही है। तो उनकी रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी देखभाल के लिए उन्हें वो बंदे चाहिए होते थे जो शारीरिक रूप से मजबूत हों। अब शारीरिक रूप से हमें यह मालूम है कि परमेश्वर ने जेंट्स को, मर्द को मजबूत बनाया है। लेकिन उसे राजा को यह भी मालूम होता था कि अगर मर्द को मैं रानियों के पास रखूंगा तो कोई ना कोई बहकेगी और व्यभिचार करेगी। तो वो क्या करते थे, वो मर्द के अंगों को, गुप्त अंगों को काट देते थे और उन्हें खोजा बना देते थे। उन्हें खोजा बनाकर फिर वो रानियों की रक्षा के लिए उन्हें रखते थे, ताकि ताकत तो उनमें मर्द की सी हो, बुद्धि तो उनमें से हो, लेकिन वो कोई भी ऐसा कुकर्म उनके साथ ना कर सके। इसलिए उनके गुप्तांगों को काट कर वो खोजे रानियों के पास रख दिए जाते थे। अब मैं बात पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भविष्यवाणी हुई थी कि बेबुलीन आएगा, सारे परमेश्वर के भंडार को ले जाएगा, और 18 आयत में लिखा है, तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न, यानी राजाओं के वंश के जो पुत्र होंगे, वो उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबुलीन में सेवा करेंगे। यानी उनके भी गुप्तांगों को काट कर, क्यों काटते थे मैं रीजन बताता हूं। उसके रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है कि जब आप दूसरे राजपुत्रों को लेके आएंगे, आप उनके अंगों को काट देंगे तो वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो उनका वंश एक तरह से खत्म कर दिया आपने। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप वो सेवा में काम करेंगे तो वो एक मन होके करेंगे। उन्हें मालूम है ना मेरा बाप, ना मेरी मां, ना मेरे बच्चे होने, ना मेरी पत्नी, तो मैं किसके लिए पैसा इकट्ठा करूं, किसके लिए मैं फालतू रिश्वतें लूं, किसके लिए मैं राजा के साथ बुरे गोष्ठी करूं, गद्दारी करूं। मैं यूं तो मुझे खाना पीना रहना सब अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है,
तो उनके दिमाग को फोकस करने के लिए वो ये काम करते थे। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। आप इतिहास पढ़ लो, आप पूरी बाइबल खोज लो, आपको उन्हीं लोगों के नाम, मैं कह रहा हूं एक भी नाम पूरी बाइबल में हजारों सालों की हिस्ट्री में एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल सिन की कमजोरी हो, जिसका व्यभिचार कंट्रोल में ना हो और उसे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया हो, उसे विजन दर्शन दिए हों, वो लंबा चला हो। एक भी नहीं है। क्यों परमेश्वर डैनियल का नाम ले रहा है मालूम? क्योंकि डैनियल जो था व्यभिचार के पाप से कोसों दूर था। या तो वो खोजा बना के अलग कर दिया गया था, उसे मालूम था। अब वो तो खोजा था। पौलुस को देखो, वो खोजा नहीं था, वो मर्द था पूरा, लेकिन मैरिज नहीं की उसने। और अगर आप देखेंगे वो हेवन में गया, उसने दर्शन देखे, उसने विजन देखे। या जो लोग मैरिड थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए, वो सिर्फ अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ही वफादार थे और उन्होंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया। जिन्होंने इस पाप के ऊपर कब्जा नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उन्हें दर्शन दिए हैं, ना ही उनके दिमाग को खोला है, ना ही अपने भेदों को उन लोगों के ऊपर जाहिर किया है। पूरी बाइबल खोल के देख लो। डैनियल हो सकता है, यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार जो की गई थी, यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी का जिक्र है ना बच्चों का जिक्र है, कि हो सकता है वो खोजा बना दिया गया हो। पौलुस क्या कहता है? अगर तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना हो, अगर पत्नी नहीं तो उसकी खोज ना कर, अगर मैरिड है तो अपनी पत्नी का ही हक पूरा कर, उससे अलग ना हो, अगर अनमैरिड है तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर। क्यों वो कह रहा है? क्योंकि जितने लोग आपको व्यभिचार के पाप में मिलेंगे, वो कभी भी परमेश्वर से डिवाइन विजन दर्शन नहीं ले सकते और कभी भी आत्मिक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।